अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजो होस्ट उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स ऑन आवाज़ टीवी। नाज़रीन, असांखे ख़बर आहे त तहरीक इंसाफ़ खे तारीख़ ते तारीख़, तारीख़ ते तारीख़ ऐं तारीख़ ते तारीख़ ई रुगो ॾियणु पई अचे। तहरीक इंसाफ़ पहिरें हिकिड़ी डेट ॾिए थी जलसे जी, ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं उहो जलसो थियण वारो हूंदो आहे त या त हिकु ॾींहुं पहिरीं या साॻिए ई ॾींहुं सुबुह जो तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे जलसे खे मुलतवी करे छॾींदी आहे। हुननि जा कारकुन, हुननि जा माण्हू, हुननि जा सपोर्टर्स जेके उन्हनि खे फॉलो कनि था, उन्हनि खे बि हू तंग था कनि। पंहिंजे नंढड़नि नंढड़नि जेके इलाक़नि मां आयल माण्हू, जेके उन्हनि खे सपोर्ट करण वारा माण्हू, उन्हनि खे बार बार हू इस्लामाबाद ॾांहुं घुराइनि था ऐं बार बार उन्हनि खे वापसि मोकिले था छॾीनि। कॾहिं का वजह, कॾहिं का वजह। असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तहरीक इंसाफ़ जे रहनुमानि खां इहो सवाल कंदा रहिया आहियूं त तहरीक इंसाफ़ उहा पार्टी, उहा जमात, उहा सियासी ताक़त जेका रियासत खे, रियासत जे इदारनि खे, रियासत जे इदारनि जे माण्हुनि खे, इवन हुकूमत खे, तमामु माण्हुनि खे टारगेट कंदी रही, उन्हनि सां मुक़ाबिलो कंदी रही, उन्हनि खे चैलेंज कंदी रही, ऐं अचानक सां उन्हनि खे जलसे जी जेकॾहिं इजाज़त नथी मिले त हू जलसो न कंदा। इन सां नुक़सानु कंहिंखे आहे? इन खां नुक़सानु तहरीक इंसाफ़ खे पाण खे आहे। नाज़रीन, इहा ई सूरत हाल असां हींअर बि ॾिठी त 22 अगस्त ते तहरीक इंसाफ़ जो हिकिड़ो जलसो रखियो वियो इस्लामाबाद में, जंहिंजी पहिरियां इस्लामाबाद जी जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे, जेका उते जी इंतिज़ामिया आहे, उन्हनि उनखे इजाज़त ॾिनी त तव्हां जलसो करे सघो था। पोइ उहा के वजूहात जी वजह सां, सिक्योरिटी वजूहात जी वजह सां उन्हनि खां उहा इजाज़तनामो जेको आहे उहो कैंसिल कयो वियो। पर असां ॾिठो त तहरीक इंसाफ़ जा रहनुमा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिकु न कई रहनुमा, हिक खां पोइ ॿियो खां पोइ टियों खां पोइ चौथों, कई रहनुमा बार बार अची असांजे साम्हूं मीडिया ते ॻाल्हायो ऐं चयो त हाणे ही जलसो मुलतवी न थींदो, हिन जलसे खे असां कैंसिल कंहिं बि सूरत न कंदासीं। पर नाज़रीन, वरी इहो जलसो कैंसिल थियो ऐं वरी तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन पाण ई उन शइ खे अनाउंस करायो ऐं कैंसिल करायो। पोइ जेके माण्हू रड़ियूं पिया कनि, जेके उन्हनि जा रहनुमा चई रहिया हुआ त असां जलसे खे कैंसिल न थियणु ॾींदासीं, उन्हनि माण्हुनि पाण ऐलान कयो त हाणे इहो जलसो कैंसिल आहे। नाज़रीन, तव्हां ॾिसो त तहरीक इंसाफ़ जा मुख़्तलिफ़ रहनुमाए भड़कूं हणी हणी माण्हुनि खे सिर्फ़ु उन्हनि जो जोश गरमाईंदा रहिया, उन्हनि जो खून गरमाईंदा रहिया, सिर्फ़ु उन्हनि खे इहो ज़हनी तौर ते तयारु कंदा रहिया त तव्हां जलसे लाइ तयारु हुजो, असां जलसो कंदासीं। पर उहो जलसो प्रैक्टिकली थियो कोन। हाणे वरी 22 अगस्त खां पोइ हिकु नई तारीख़ ॾिनी आहे ऐं उहा तारीख़ आहे 8 सेप्टेम्बर जी। हाणे मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं इहो जलसो कैंसिल थियो त उन खां पोइ हिकु ऑडियो आई ऐं उहा ऑडियो हुई अलीमा ख़ान जी। अलीमा ख़ान इन शइ खे एक्सेप्ट बि करे चुकी आहे त उहा ऑडियो हुनजी पंहिंजी ई आहे। हुनजी ऑडियो में उहा तहरीक इंसाफ़ जा जेके रहनुमा वञी उते मिलिया इमरान ख़ान सां ऐं हुननि इमरान ख़ान खां इहो बयानु वरितो, उन्हनि जे वात मां लफ़्ज़ चवरायो त जलसे जी कैंसिलेशन करायो, उन्हनि खे क्रिटिसाइज़ कयो ऐं इवन इहो चयो त उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत आहे इमरान ख़ान खां पुछण जी इन हवाले सां। वॾी हैरत जी ॻाल्हि आहे जेका पार्टी हिकु माण्हूअ जे नाले ते हली रही आहे, छो जो इमरान ख़ान न आहे त तहरीक इंसाफ़ जा जेके बि ॿिया रहनुमा आहिनि उहे ज़ीरो आहिनि। त जेकॾहिं हू पंहिंजे क़ाइद खां न ॿुधंदा, माना हिते अलीमा ख़ान पाण चए थी मुंहिंजे भाउ जी ॻाल्हि न ॿुधो, उन खां पुछणु छाजे लाइ वियो? नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त अलीमा ख़ान पाण इहो चए थी त हुननि खे बानी पीटीआई खां पुछण जी ज़रूरत न आहे। पंहिंजे क़ाइद, पंहिंजे लीडर जे नाले ई रहनुमा जेके तहरीक इंसाफ़ जा आहिनि उहे ईअं था चवनि। पहिरें असांखे ख़बर आहे त हमाद अज़हर साहब बि हिननि सां नाराज़ हुआ। ख़ैबर पख्तूनख्वा जा हिकिड़ा वज़ीर साहब उन्हनि खे कढियो वियो। असां ॾिठो त ॿियूं बि पार्टीअ में कॉन्फ्लिक्ट घणेई हुआ। उन खां पोइ असां ॾिठो त शेर अफ़ज़ल मरवत साहब खे पार्टी मां पहिरें कढियो वियो, वरी हुनखे वठी आया, वरी शेर अफ़ज़ल साहब चयो त मूंखे गले लॻायो, भाकुर पातो इमरान ख़ान। वरी पोइ असां ॾिठो त अलीमा ख़ान जेको उन वरी शेर अफ़ज़ल ते
क्रिटिसिज़म कयो त इहा शइ तहरीक इंसाफ़ जी पंहिंजनि ई माण्हुनि जे मथां पंहिंजनि ई माण्हुनि जे मथां जेको क्रिटिसिज़म जेको आहे इहा उन्हनि जी जेका सियासी ॿाराणोपन आहे सियासी जेको कचो ज़हन आहे तहरीक इंसाफ़ जो उन में साफ़ ज़ाहिर थो थिए त हू पंहिंजी पार्टीअ खे पाण ई नुक़सानु पिया ॾियनि पंहिंजे पेर ते पाण ई कुहाड़ा पिया हणनि। नाज़रीन उन खां पोइ अलीमा ख़ान अॼु बि जेका ॻाल्हि कई आहे बानी तहरीक इंसाफ़ सां मिलण खां पोइ उन में ॾिसो उहो छा थी चवे पंहिंजी ऑडियो खे तस्लीम थी करे। नाज़रीन तव्हां ॿुधो त अलीमा ख़ान हिते चए थी त जेकॾहिं हाणे बानी तहरीक इंसाफ़ जो को पैगाम हुजे या केरु मैसेज ॾे या केरु कुझु चवे हाणे को ऐलान थिए जलसे जी कैंसलेशन जो फॉर वॉट्स एवर रीज़न कंहिं बि रीज़न जी वजह सां त तव्हां हाणे उन ते अमल न कजो ऐं उन ते ध्यानु न ॾिजो ऐं जलसे ॾांहुं अचिजो। नाज़रीन इहा ॾाढी हैरत जी ॻाल्हि आहे। पहिरियां पंहिंजनि ई माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो पहिरियां पाण ई अहिड़ो अमल कयो जो तव्हांजे माण्हुनि खे तव्हां ते ट्रस्ट न थिए टे दफ़ा तव्हां जलसनि जी कॉल ॾियो माण्हुनि खे घुरायो ऐं जॾहिं उहे इस्लामाबाद पुॼण वारा हुजनि त हुननि खे सुबुह जो चओ त हाणे वापसि वञो। पंहिंजी आवाम खे पंहिंजे कारकुननि खे पंहिंजे माण्हुनि खे पाण ई नुक़सानु ॾियो उन्हनि जी ज़हन साज़ी जेके माण्हू तव्हांजा फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 लख माण्हू अचिणो हो त हाणे तव्हां ॾियो 10,000 माण्हू ईंदो। हाणे वरी तव्हां चओ था त जॾहिं असां पाण लीडरान ई तव्हांखे चऊं त न अचिजो तॾहिं बि तव्हां अचिजो। माना पंहिंजे पाण जी बि नाफ़रमानीअ जी तव्हां जेको आहे उन्हनि खे तलक़ीन था कयो। पहिरीं तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हां 9 मई जो वाक़ियो जेको आहे तहरीक इंसाफ़ जे मथां जेको आहे तलवार वांगुरु लटके पियो उन में बि इहा ई सूरत हाल हुई त तहरीक इंसाफ़ पाण इन शइ खे मञियो हो त हुननि पाण मिलिट्री इंस्टॉलेशन जे ॿाहिरां जेको पुरअमन जेको एहतजाज आहे उनजी कॉल ॾिनी पर उहो एहतजाज पुरअमन रहियो या न रहियो इहो असां सभिनी खे ख़बर आहे। त हिते बि तव्हां साॻी ॻाल्हि था चओ त तव्हां रहनुमाउनि जी इवन दो तव्हां उन ॾींहुं कंट्रोल करण जी कोशिशि बि कई हुजे त असां ॾिठो त कंट्रोल न थिया माण्हू ऐं मिलिट्री इंस्टॉलेशन ते जेके फ़ौजी तनसीबात हुयूं उन्हनि ते हमिलो थियो। ऐं हाणे वरी तव्हां इहो था चओ त असांजी ॻाल्हि न मञिजो। माना सुभाणे ख़ुदा न ख़्वास्ता का सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा थिए को मामिलो थिए का परेशानी थिए का प्रॉब्लम थिए कंहिं बि रीज़न जी वजह सां जलसो मुअख़र डिले या कंहिं बि वजह सां का बि हिदायत ॾियणियूं पवनि त सुभाणे तव्हां उन्हनि खे पहिरीं चई त छॾियो त असांजी पंहिंजी ॻाल्हि बि न मञिजो। हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे छा थी चाहे इहा पार्टी सम्झ में नथो अचे। नाज़रीन इहा सियासत तहरीक इंसाफ़ जी हलंदी रहंदी। इन खां अॻिते था वधूं पाण ही प्रोग्राम जो हिन पॉइंट खां वठी अॻियों जेको हिसो आहे उहो मेनली पाण ॻाल्हाईंदासीं कराचीअ में असांजे सिंध जी जेको कैपिटल आहे उन में हिकु कारसाज़ रोड आहे। उन कारसाज़ रोड ते हिकु तमामु वॾो एक्सीडेंट थियो जिते नताशा नाले जी ख़ातून जेका हुई उन ॿिनि माण्हुनि खे मौत जे घाट लाथो ऐं उन सां गॾोगॾु कई माण्हू ज़ख़्मी थिया गाॾियुनि खे नुक़सानु पहुतो माण्हुनि खे नुक़सानु पहुतो कई जेके शयूं आहिनि उहे तबाह थियूं। पर हाणे ॾिसणो इहो आहे त हूअ माई जेका नताशा आहे उहा गिरफ़्त में आहे पर चयो इहो पियो वञे जीअं त असां ॾिठो त हूअ V8 गाॾी जेका करोड़नि जी गाॾी आहे उहा ड्राइव करे रही हुई ऐं उन करोड़नि जी गाॾीअ जी मालिक जेको आहे उहो बि हिकु तमामु वॾी प्राइवेट कंपनी आहे। उहा प्राइवेट कंपनीअ जा जेके मालिकान आहिनि चयो पियो वञे त उहे तमामु घणा ताक़तवर आहिनि ऐं तमामु घणो उन्हनि जो माण्हुनि सां तालुकात आहिनि। मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते मुख़्तलिफ़ अहिड़नि पॉइंट्स ते जेके पावर सेंटर्स हूंदा आहिनि कंहिं बि मुल्क जा उते उन्हनि जा तालुकात ॿुधाया था वञनि। त हाणे उन केस में थींदो छा जंहिं 2 क़तल कया आहिनि हिकु एक्सीडेंट कयूं बार बार क़तल इन करे थो चवां छो जो हिन में क़तल जूं दफ़ात बि जेको आहे शामिल कयूं वयूं आहिनि। त हीअ जेके क़तल थिया आहिनि जेको एक्सीडेंट थियो आहे इन जी सज़ा उनखे मिलंदी या न मिलंदी इन जो तमामु वॾो सवाल पैदा थी वियो आहे। सोशल मीडिया बि इन ते तमामु घणो ॻाल्हाए पियो असांजी आवाम ॻाल्हाए पई असांजा माण्हू ॻाल्हाइनि पिया तमामु घणा क्वेश्चन्स उथी रहिया आहिनि असांजी पुलिस जे मथां असांजे जस्टिस सिस्टम जे मथां त अहिड़ा जेके पावरफुल माण्हू आहिनि उन्हनि जे मथां छा इहा तलवार रहंदी या उहे आसानीअ सां निकिरी वेंदा ऐं सिर्फ़ु जेको कानून आहे उहो ग़रीब जे लाइ हूंदो। जीअं त असांजे मुल्क में तमामु घणी ॻाल्हि मशहूरु आहे त अमीर जे लाइ ॿियो कानून आहे ऐं ग़रीब जे लाइ ॿियो कानून
पाकिस्तान जी आज़ादीअ खां पोइ ॿ क़ौमी नज़रिए जे तहत पाकिस्तान आज़ाद थियो मुसलमान ऐं हिंदू क़ौम जे नज़रिए तहत। पर पाकिस्तान में हिन वक़्तु असां ॾिठो आहे त हिकु ग़रीब जो कानून आहे ऐं हिकु अमीर जो कानून आहे, त ॿ क़ौमी नज़रियो हिन वक़्तु बि हले पियो ऐं इन ई ॿ क़ौमी नज़रिए जे ख़दशे जे तहत जेका अवाम आहे उनखे इहो ख़दशो आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हिन माईअ खे, हिन पावरफुल फैमिली जेका आहे आज़ादु कराए वेंदी ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां वरी हिकु दफ़ो ॿीहर हिकु अमीरनि जे पावरफुल ऐं अमीरनि जी ताक़त, अमीरनि जो पैसो खटे वेंदो ऐं ग़रीबनि जी जान जेका आहे उहा ज़िया वेंदी। हाणे ॾिसणो इहो आहे त छा थो थिए। असां सां गॾु हिन प्रोग्राम में जेके प्रोसिक्यूशन जा लॉयर आहिनि बैरिस्टर उज़ैर साहब उहे बि गॾु हूंदा ऐं उन सां गॾोगॾु असां समाजी रहनुमा आहिनि ऐं वकील आहिनि, पाण कानूनदान आहिनि, जिब्रान नासिर साहब, उन्हनि खां बि जेको आहे राय वठंदासीं ऐं उन्हनि जो पॉइंट ऑफ व्यू ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त छा थींदो हिन में ऐं हिन जो फ़ैसिलो कहिड़े रुख़ वेहंदो। छा अवाम खे वरी हिकु अहिड़ो केस ॾिसणो पवंदो जंहिंमें ग़रीब ते मथां ज़ुल्म, ग़रीब जी जान जी का क़ीमत न हुजे ऐं अमीर हिकु दफ़ो वरी कटे वञे। नाज़रीन, असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूद आहिनि बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये जो कासास केस है उसमें प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं, मेन वकील हैं, जो मकतूलीन की तरफ से जो ये केस लड़ रहे हैं उनसे पूरी सूरत हाल के हवाले से जो है बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो लास्ट प्रोसीडिंग है कोर्ट की, बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब, आप उसके हवाले से हमें बताएं कि अंदर क्या हुआ। और एक और ख़दशा जो है अवाम को, पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस केस में इंटरेस्ट ले रही है, वो कह रहे हैं कि हमें क्या पता कि बाहर तो इस नताशा को जो है कपड़े में लपेट कर जो है लाया गया, अंदर वो थी नहीं थी। तो अंदर एक तो आप इस चीज़ को बताएं, आपने जो विटनेस किया कि वो नताशा ही थी, और दूसरी ये चीज़ के अंदर उस केस में क्या हुआ, प्रोसीडिंग्स की अपडेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, मैं इसकी आपको ये वाली बात बताना चाह रहा था कि जिस दिन ये केस टेकअप हुआ तो उस दिन जो है ना रिमांड एप्लीकेशन बेसिकली कोर्ट में लगाते हैं आईओ आगे। अब कानून हमारा ये है कि जैसे ही अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो उस दिन प्रोसीडिंग में ये हुआ कि वो खातून जो है उसको आईओ ने कोर्ट के अंदर पेश किया था और जज साहब ने खुद उस खातून को आइडेंटिफाई किया था। तो ये वाली बात कि वो मौजूद नहीं है, तो ये वाली बात बिल्कुल एक फेक है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जहां तक प्रोसीडिंग की बात करूं तो देखें, इनिशियल जो एफआईआर कटी थी ना उसके अंदर 4 सेक्शन डाले गए थे, कॉलम नंबर 3 एफआईआर के अंदर। जो उसमें पहला सेक्शन डाला गया था वो 320 डाला गया था, दूसरा 427, 269 डाला गया था और 337 जी डाला गया था। इत्तेफाक से ये तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो हैं ये बेलेबल नेचर के हैं। यूजुअली अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, नॉर्मल कोर्स टाइम में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और वो जो है मर जाता है तो जो सेक्शन लगता है 320 लगता है, और जख्मी होता है तो 337 जी लगता है। ये दोनों के दोनों ऑफेंसेस बेलेबल नेचर के। लेकिन वहां पर जो मेरे आर्ग्यूमेंट हुए तो मैंने जज साहब को वहां पर आर्ग्यूमेंट करते हुए ये वाली बात बोली। मैंने कहा कि इसका एक तो लाइसेंस जो है वो वैलिड नहीं है एज पर द राय, जो अभी करंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो मैंने उससे मालूमात की है, इसका लाइसेंस जो है वो वैलिड नहीं है। और दूसरा ये है कि ये भी है कि मेडिकल रिपोर्ट अवेटिंग है, तो लिहाजा इसके अंदर 322 का एडिशन किया जाए। 322 जो होता है वो कत्ल बिन सबब होता है कि किसी आप सबब बन गए किसी के कत्ल का, और 322 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो है 322 जो है वो ऐड हो गया था। आईओ साहब उसको रिमांड पेपर पे ऐड करके ले आए थे और इस लड़की का फिर जुडिशियल कस्टडी रिमांड हो गया। एक बात मैं यहाँ पर वादे करता चलूं कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड लड़की का होगा वो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 167 सीआरपीसी सेक्शन है वो ये कहता है कि लड़की अगर मर्डर केसेस के अंदर इन्वॉल्व है तो उसका रिमांड पुलिस कस्टडी दे दिया जाता है, वरना उसका जुडिशियल कस्टडी रिमांड होता है। तो प्रोसीडिंग में ये हुआ कि वहां पर फिर वो पेश हुई, 167 की कार्रवाई के तहत उस लड़की को जेल भेज दिया गया, और एफआईआर के दिन से जब लड़की अरेस्ट हुई थी उस वक्त से लेकर 14 दिन तक का जो है ना टाइम पीरियड होता है जुडिशियल कस्टडी रिमांड का। तो अब 2 तारीख नेक्स्ट दी गई है, तो लेट्स सी कि 2 तारीख को क्या होता है। अच्छा सर, इस वक्त जो एफआईआर है, जो अब जो दफात आपने शामिल करवाई हैं, क्या उसके बाद प्रोसिक्यूशन एफआईआर से मुतमईन है?
अच्छा, मैं एक आपको एक चीज वादे करता चलूं। देखें, एफआईआर एक बार कटती है, ठीक है, उसके कॉलम नंबर 3 में जो सेक्शन लिख दिए जाते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। अलबत्ता जो रिमांड रिपोर्ट होती है 167 सीआरपीसी की, और फिर जब आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट जमा करवाता है, इसके अंदर आईओ को इख्तियार हासिल है कि वो सेक्शंस को ऐड कर सकता है। अच्छा, अब 320 322 से तो मैं बहुत मुतमईन हूं कि 322 लगना था, 322 लग गया। लेकिन अब क्योंकि देखें, हमारा कानून यह कहता है कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और मैं कोई भी बंदा ऐसे बंदे को अपनी व्हीकल दे दे और उस व्हीकल से कोई हादसा हो जाए, तो जो व्हीकल का मालिक है वो 114 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आ जाता है, उसके ऊपर 114 लगता है पाकिस्तान पीनल कोड का 114। तो ये जो मालिक है गाड़ी का, इसके ऊपर 114 पीपीसी लगना चाहिए है। और अब हमारी जंग ये है कि हम 114 लगवा के छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर लड़की का जो लाइसेंस है वो इनवैलिड आया है पाकिस्तान में। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर 114 लगे और मालिक जो है गाड़ी का उसका भी अरेस्ट हो। और एक और बात बताता चलूं, जो 322 की सजा है वही 114 की भी सजा है। अच्छा सर, इसमें आप वजाहत कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा नताशा को क्या सज़ा हो सकती है और कम से कम क्या सज़ा हो सकती है? देखें, बात यहां पर क्लियर कट है कि 322 की जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजन भी है, 10 साल भी है। तो ये तो ट्रायल चलने के बाद ही जज की डिस्क्रिप्शन है कि जज उसको एज पर सेक्शन कितनी सजा देते हैं। अब अगर आप नोट करें ना, तो इसके अंदर एक सेक्शन नहीं है, सर इसमें 322 भी है। क्या सजाए मौत नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों की जान ली है? देखें, सजाए मौत होती है कत्ले अम्द के केसेस के अंदर, राइट। कत्ले खता में, कत्ल बिन सबब में, इसमें सजाए मौत नहीं होती है। और एक और चीज मैं यहां पर वादे करता चलूं कि 322 की सिर्फ और सिर्फ सजा जो सेक्शन में अबूमन अभी लिखी गई है वो दियत अमाउंट लिखा गया है, दियत अमाउंट। तो उस ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें, इसके ऊपर और मल्टीपल सेक्शन भी लग रहे हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर और मल्टीपल सेक्शंस लग रहे हैं तो सजा डिफरेंट सेक्शंस की डिफरेंट है। तो अब ये जज की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कितनी सजा इस लड़की को देता है, वो भी ट्रायल पूरा चलने के बाद। और सजाए मौत इस वजह से नहीं होगी क्योंकि नियत नहीं होती है, 322 के अंदर नियत नहीं है। हमेशा जो ऑफेंस होता है ना, उसमें 2 चीजें देखी जाती हैं, मेंस रिया और एक्टस रोए, ठीक है। तो मेंस रिया नहीं है यहां पर, क्योंकि नियत नहीं है, तो लिहाजा सजाए मौत नहीं हो सकती। अच्छा, जो इस केस में डिफेंस लॉयर हैं वो बार बार इस चीज़ को इंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मीडिया को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगर किसी पॉइंट पे ये जाके अदालत में साबित होता है कि उनकी दिमागी हालत वाकई में ठीक नहीं थी, तो क्या उसकी बेसिस के ऊपर उनको बरी ज़िम्मा करार दिया जा सकता है? क्या उनको आज़ादी मिल सकती है? देखें, ये सवाल थोड़े अरसे पहले तो वैलिड होता, अब ये वैलिड नहीं है। और उसकी वजह क्लियर कट ये है कि जेपीएमसी की रिपोर्ट आ गई है कि वो दिमागी तौज़ुन उसका बिल्कुल ठीक है। देखें, दिमागी तौज़ुन अगर ठीक नहीं है, मैं सिंपल सी बात करूंगा, एक आदमी पागल है, ठीक है, उसका दिमागी तौज़ुन ठीक नहीं है, और जो गाड़ी का मालिक है ऐसे आदमी को जो कि पागल है गाड़ी दे देता है, तो इसका मतलब है उसकी तो नियत है कि वो आम आदमियों को जाके उड़ाए, पागल आदमी, और मारे। तो यहां पर तो ऑफेंस का नेचर और हीनियस हो जाता है, ऑफेंस तो फिर 302 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पागल आदमी के लिए बाकायदा प्रोविजन दिए गए हैं, 464 वगैरह हमारे हैं, प्रोविजन मौजूद हैं, जिससे बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठता है। मेडिकल बोर्ड ये डिटरमिन करता है कि आया ये आदमी साइकोपैथ है, पागल है, क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है, फिर उसका अलग नेचर से वो डील किया जाता है। लेकिन यहां पर अब ऐसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट आ गई है कि शी इज मेंटली फिट। लेकिन अभी इसमें वो चीज़ भी तो है ना, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आगा खान से इनका 5 साल से जो इलाज चल रहा है, अगर वो रिपोर्ट्स फैमिली जो है पेश कर देती है तो फिर तो वो अपने क्लेम को कहीं ना कहीं डिफेंड कर पाएंगे ना। देखें, बात यह है कि फिर वो ट्रायल की बात आ जाएगी, वो अपना ये प्ली जरूर ले सकते हैं। अब जब ये वो प्ली लेंगे तो हम फौरन ही एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि भाई इसका इंडिपेंडेंट बॉडी से जो है ना, इसके पूरी की पूरी इसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन की एनालिसिस की जाए। जब वो उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उसके बाद ये वाला फैसला होगा कि आया ये पागल है या नहीं है। और अगर ये पागल प्रूव हो जाती है, लेट सपोज हम कहते हैं ये पागल हो गई, ठीक है, इसको रिलीफ मिलता भी है, जनरल एक्सेप्शन में इसका रिलीफ आ जाता है, लेकिन जो गाड़ी का मालिक है ना उसके ऊपर फिर पूरा मुकदमा चलेगा। और वो
फिर वही सजा काटेगा जो कि एक नॉर्मल मुल्जिम काटता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जो जिस तरह आपने बताया कि 322 में दियत जो है वो जनरली जो है वो एक्सेप्ट की जाती है और 322 के तहत दियत की सज़ा जो है दी जाती है, तो क्या किसी पॉइंट के ऊपर अगर फैमिली जाके दियत को एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या जो हुकूमत है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इस केस को पार्टी बन के चला सकती है या केस ख़त्म हो जाएगा दियत के बाद? नहीं, देखिए, दियत के बाद केस नहीं बढ़ जाएगा। अगर वो पार्टी कहती है कि भाई हम दियत के लिए तैयार हैं, वैसे ऐसा कोई स्टांस नहीं है, मेरी बात हुई है, जो कंप्लेनेंट है इम्तियाज आरिफ साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इससे ना सिर्फ उनके इमोशंस बल्कि पूरे पाकिस्तान के इमोशंस इससे अटैच हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि हम किसी तौर पे भी दियत के लिए तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि सजा बने ताकि आने वाले वक्तों के लिए ये एक एग्जाम्पल कायम हो और आने वाले वक्तों में ऐसा कोई हादसा ना हो। अच्छा, कोई दियत की ऑफर हुई है या फैमिली को कांटेक्ट किया गया है इस हवाले से? वो मीडिया पे 2-4 न्यूज चली थी, पहले दिन चली थी कि वो 2-2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अफवाहें फैल रही हैं, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक ना मेरे जो है कंप्लेनेंट को और ना ही उसकी फैमिली को ऐसी कोई अप्रोच की गई है कि दियत के सिलसिले में, क्योंकि दे आर नॉट रेडी, वो तैयार ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए भाई दियत, हमें सजा चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब हमें टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी आपको जो है हम ज़हमत देते रहेंगे इस केस में भी, और आगे आने वाले जो केसेस होंगे कानूनी आपसे राय लेते रहेंगे और एक्सपर्टीज़ से आपसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। नाज़रीन, हिन वक्त एक ब्रेक जो ब्रेक वठूं त ब्रेक का पोइ वरी कंटिन्यू कंदासीं। असां सां गॾु ॿियो हिकिड़ो महिमान शामिल हूंदो ऐं जिब्रान नासिर साहब असां सां गॾु हूंदा। जिब्रान नासिर साहब खां बि इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि सां वधीक डिटेल्स उन्हनि खां वठंदासीं। ऐं फ़िलहालु ब्रेक वठो, ब्रेक जो टाइम थियो। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ जिब्रान नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिब्रान नासिर साहब, आपको ये जो कारसाज वाक़या है इसमें आपको पता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या इस केस में इंसाफ होगा? देखिए, मेरे ख्याल में आप इसको बड़ी फैमिली कह रहे हैं, आपसे मुराद है गुल अहमद और गुल अहमद उमर जी ग्रुप जी। और जिन खातून की आप बात कर रहे हैं जिस केस में अक्यूज है, उनका नाम नताशा है और जोजा है दानिश इकबाल की, जो कि CEO हैं उस ग्रुप के। और जहाँ तक इसमें इंसाफ की बात हो, देखिए इंसाफ के कई पहलू होते हैं। एक पहलू होता है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उसकी जिम्मेदारी और उसके ऊपर जवाबदेही जो है वो मेरे ख्याल में सूबे के आईजी आपको बेहतर कर सकते हैं कि क्या वो इंश्योर करेंगे कि शफाफ तरीके से तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या वो इस बात का जायजा लेंगे कि जो खातून के ब्लड सैंपल्स दिए गए वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए 2 दिन के बाद भेजे गए। क्या वो इस बात का जायजा लेंगे कि जितना CCTV हमारे पास मीडिया के जरिए आ रहा है सामने, उसका फॉरेंसिक करवाया जाएगा, उनके गवाह जो हैं जिनके जरिए CCTV हासिल किया गया है उनकी गवाही ली जाएगी, इंश्योर किया जाएगा कि बाद में ट्रायल की स्टेज पे कोई भी ऐसा अहम एविडेंस जो है वो इनएडमिसिबल ना हो जाए। फिर इसके बाद इंसाफ का दूसरा पहलू है इस्तिगासा, यानी कि रियासत जो कि स्टेट प्रोसिक्यूशन और वकील होंगे, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या वो एग्रेसिवली और कानून के मुताबिक इस केस के अंदर अपने दलाइल पेश करेंगे और फाइट करेंगे जस्टिस के लिए, या लीनियंसी दिखाएंगे, या चालान के अंदर जो है अगर मुल्जिमा के खिलाफ सबूत मिलता है तो उसके ऊपर खामखा इशू उठाकर मैटर्स डिले करेंगे, या बेल की हेयरिंग के ऊपर नो ऑब्जेक्शन दे देंगे, या उसको प्रॉपर्ली कंटेस्ट नहीं करेंगे एज पर लॉ। और फिर इसके अंदर तीसरा पहलू जो है वो अदालत का है कि अदालत इस केस के अंदर कितना रिलैक्स एटीट्यूड रखेगी और वो इस्तिगासा और पुलिस को कितना टाइम देगी कि वो टाइम वेस्ट कर सकें, या वो ट्रायल की तरफ बढ़ेगी फौरी तौर के ऊपर और इंश्योर करेगी कि एक स्मूथ ट्रायल हो विदाउट अननेसेसरी डिलेज। बिकॉज जब ये तीनों पहलू जो हैं, ये तीनों जुज हैं केस के अंदर इंसाफ के लिए, ये ढीले पड़ जाते हैं या अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस माशरे में, खासतौर पर किसी भी ऐसे फर्द का जो कि मुतासरा हो और वो रूलिंग एलीट में से ना हो, वो या लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, या अगर गरीब है तो उसकी हालत और खराब है। इससे मेरे ख्याल में मीडिया मुझसे ज्यादा वाकिफ है, आप लोग आई दिन रिपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा जिब्रान नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से हमने बात की कि इसमें बहुत पावरफुल लोग जो है
वो इन्वॉल्व हैं, तो किसी पॉइंट पे जाकर अगर जो मकतूलीन हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है और समहाउ वो बैक ऑफ करते हैं इस केस से, तो क्या रियासत, कोई एनजीओ या कोई तीसरी पार्टी इस केस को चला सकती है? क्या इस केस की पैरवी कर सकती है? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप उस केस की पैरवी भी करें, जो केस के अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उनको तो कंपाउंड किया जा सकता है, वो गुस्सा का हक होता है। उसके हवाले से रियासत या कोई भी एनजीओ या तीसरा फरीक कुछ नहीं कर सकता। मगर अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि एटीए की दफात नॉन कंपाउंडेबल होती हैं, वो माफी देने से खत्म नहीं हो जाती। तो जैसे नाज़िम जोकियो केस के अंदर किडनैपिंग की दफात थी, वहां जो कत्ल की दफात थी नाज़िम की, वो कंपाउंडेबल थी, मगर उसको किडनैपिंग की दफात के अंदर भी रियायत दे दी गई, जो कि नॉन कंपाउंडेबल है, जो कि अदालत का इख्तियार नहीं होता कि वो किसी फर्द वाहिद की या प्राइवेट पर्सन की माफी के ऊपर केस खत्म कर दें। तो इस तरह भी इस केस के अंदर 279 PPC जो है, जिसमें 2 साल की सजा है पब्लिक वे में रैश तरीके से गाड़ी चलाना, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो उसकी माफी तो किसी सूरत हाल जो है नहीं दी जा सकती। अब जहां तक आपने ये सवाल किया कि क्या अगर खानदान के ऊपर प्रेशर डाला गया और वो जो है दियत लेने पर राजी हो गए, तो मेरे ख्याल में उससे पहले ज्यादा ये सवाल जरूरी है कि ऐसे क्या असबाब होंगे और ऐसे क्या मामलात होंगे कि ये खानदान जो कसूरवार है वो उस खानदान पे जो मुतासरा है प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो वो हमारी रियासत के बारे में और हमारे माशरे के बारे में क्या कहता है। मेरे ख्याल में ये सवाल ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या जो पुलिस का रवैया है, जिस तरीके से हमने देखा कि इनको पुलिस के सामने था कि इन्होंने एक्सीडेंट किया, 2 लोगों का कत्ल हुआ और कई लोग ज़ख्मी थे, कई लोगों का माली नुकसान हुआ, उसके बाद भी पुलिस जिस तरह से इनको इज़्ज़त दे रही थी, जिस तरीके से इनको इज़्ज़त के साथ पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, चेयर में बिठाया गया, फिर इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया, तो पुलिस का रवैया जो है वो अमीर तबके की तरफ और गरीब तबके की तरफ, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है हमारी सोसाइटी में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई गरीब विक्टिम होता तो जब आप वो फुटेज देख रहे थे उनको मोबाइल में बिठाने की, उससे पहले ही उसके हाथ में शायद हथकड़ी डाल दी जाती। जहां तक ये बात है कि उनको मोबाइल में बिठा के वहां से ले गए और जो वहाँ पे मॉब इकट्ठा हो गया था उससे बचा रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो पुलिस की बुनियादी ड्यूटी है कि जब भी कोई मुस्लिम चाहे उसने कितना ही घिनौना जुर्म क्यों ना किया हो, वो पुलिस कस्टडी में है, तो ना उस पर पुलिस तशद्दुद कर सकती है, ना किसी दूसरे को तशद्दुद करने की इजाजत दे सकती है। तो वहां तक तो पुलिस की जिम्मेदारी निभाई। दूसरा, फिर जो हमारे पास तस्वीर आई है वो मुझे नहीं पता कि वो अस्पताल के कमरे की थी या थाने के कमरे की थी। अगर थाने के कमरे की थी तो बड़ा एक अजीब मामला है कि वो लॉकअप में क्यों नहीं थी और वो थानेदार के कमरे की क्यों थी। और अगर वो अस्पताल की थी तो अस्पताल में तो आपको पता है लॉकअप्स नहीं होते, किसी क्लिनिक के अंदर ऐसे कुर्सी पे ही बिठाया जाता है। जहां तक तीसरी बात है कि इन्होंने उस वक्त एक डिफेंस लिया कि इनकी साइकोट्रिक कंडीशन है और उसके अंदर ये खदशा जाहिर किया कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और फैमिली ने फौरन आके क्लेम कर दिया कि इनकी 5 साल दिमागी जो तवाजुन की हिस्ट्री है, जो कि एक एलिमेंट है जिसके लिए इलाज करवा रही है, तो यकीनी तौर पर प्राइमा फेसी कोई भी डॉक्टर जो अस्पताल में मौजूद होगा वो पेशेंट को इन तमाम मालूमात और तफसीलात के बाद और ये जो वाकया हुआ है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहेगा और रखेगा एज अ ड्यूटी। मगर जिस तरह से डॉक्टर ने 24 घंटे मेरे ख्याल में मॉनिटर करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की कि ऐसा कोई खतरा मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को अपने आप से है या कोई सोसाइटल टेंडेंसी है या कोई ऐसा साइकोसिस है जिसकी वजह से इसको कन्फाइंड रखा जाए, तो मैं इसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर रहा हूँ और पुलिस को इसकी कस्टडी दे रहा हूँ। तो वहां तक मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगी। अच्छा, मैं एक और जिब्रान नासिर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या कानून है, अगर कोई जहनी मरीज है और इस तरह से गाड़ी चलाकर किसी को कुचल देता है और जानों का नुकसान होता है, तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, कितनी रिलैक्सेशन उसको दी जा सकती है? जहां तक पाकिस्तानी कानून की बात है वहां तक मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये डिफेंस लिया जाए और ये कि भाई इंसान की जहनी हालत जो है वो ठीक नहीं है, वो लीगली सेम नहीं है, तो पहली सूरत में तो ये इस बात का तयन होगा कि क्या ये क्लेम किया जा रहा है कि वाकये के वक्त वो मेडिकल सेम नहीं है, या वाकये के बाद आप क्लेम कर रहे हैं कि ट्रॉमा और शॉक की वजह से वो मेडिकल सेम नहीं रहा। अगर वाकये के वक्त वो मेडिकल सेम नहीं है तो उसके ऊपर उस जुर्म का इतलाक नहीं होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिमिनिश समझी जाएगी कि वो उसके असाबों पे और होश हवास उसके जो थे वो थे नहीं, मगर उसके अंदर फिर बाकी जो उसके इर्द गिर्द अफराद हैं उनकी लाइबिलिटी का सवाल आता है। और उसके अंदर जो हमारा 1978 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके भी कुछ सेक्शन जो है वो अप्लाई होंगे।
और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जी वाकई के वक्त तो वो सेम थी मगर वाकई के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, तो वो सवाल उठेगा कि क्या ये पर्सन अपना दिफा करने के लिए फिट है कि नहीं। फिटनेस टू ट्रायल कहते हैं, फिटनेस टू स्टैंड ट्रायल, कि क्या ये काबिल है कि अपने वकील को बता सके कि मेरा दिफा क्या है, क्या इसकी ज़हनी तवाज़ुन हालत इतनी ठीक है कि नहीं है। अगर ऐसा मामला है और तवाज़ुन ठीक नहीं है तो उस बंदे का मुसलसल इलाज किया जाएगा और तब तक के लिए ट्रायल मौखर हो जाएगा, ट्रायल खत्म नहीं हो जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर करार देंगे कि ये इंसान दोबारा से फिट है, उसका ट्रायल कंटिन्यू हो जाएगा। मगर ये फैसला करने के लिए भी कि दिमागी हालत ठीक है कि नहीं, एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठेगा जिसको जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उसमें ज्यादातर जो डॉक्टर अमूमी बैठते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही होते हैं, और उनकी रिपोर्ट के बाद उन डॉक्टर्स को जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, अदालत उनको बुला के उनकी गवाही रिकॉर्ड करेगी और उनको क्रॉस एग्जामिन करेगी। और अदालत अपने आप को मुतमईन करने के बाद कि ना सिर्फ मेडिकल एविडेंस जो रिपोर्ट में लिखा है बल्कि डॉक्टर्स जिनको अदालत ने एग्जामिन किया उनकी बात से भी ये साबित होता है कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो अदालत उस तरफ बढ़ेगी। किसी क्या कहते हैं मुल्जिम के या मुल्जिम के वकील के या किसी एक प्राइवेट डॉक्टर के कहने से अदालत इस बात का फैसला नहीं करती कि कोई इंसान मेडिकली सेन है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच जिब्रान नासिर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तव्हां जिब्रान नासिर साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं इन शइ मां इहा शइ क्लियर थी वई त हिन वक़्तु ज़िम्मेदारी जेका आहे उहा हुकूमत जी तमामु वॾी आहे, छो जो हुकूमत खे इहा शइ इंश्योर करणी आहे त जेके मक़तूलीन आहिनि जिन जो नुक़सानु थियो आहे उन्हनि खे कंहिं बि तरीक़े सां प्रेशराइज़ न कयो वञे, न उन्हनि खे के धमकियूं ॾिनियूं वञनि, न उन्हनि खे कंहिं बि तरीक़े सां, छो जो ॿी पार्टी जेका आहे जंहिंजे तरफ़ां इहा ग़लती थी आहे, इन गुनाह जो जंहिंखे सरज़द थियो आहे जंहिंजे तरफ़ां, जंहिं एक्चुअल में क़तल वञी कयो आहे। ऐं उन क़तल इन करे थो चवां, तो उन जेका सिचुएशन हुई जहिड़े तरीक़े सां गाॾी हलाई पे वई ऐं हुन वटि जेको आहे मौजूद बि न हो लाइसेंस, त उनखे क़तल जे ज़िमरे में आणियो थो वञे। जीअं त असांखे कानूनदाननि ॿुधायो आहे त इहो जेको जहिड़े तरीक़े सां ॿ पार्टियूं आहिनि, हिकिड़ी पार्टी तमामु घणी पैसे वारी आहे ऐं ॿी जेका पार्टी आहे उहा मुतवसित तबिके सां जेको आहे उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे ऐं असां वांगुरु मिडिल क्लास माण्हू आहिनि, उहे ग़रीब माण्हू आहिनि, त उन्हनि जी जेका सिक्योरिटी आहे, उन्हनि खे जेको प्रोटोकॉल ॾियणो आहे, उन्हनि खे जेको सिक्योर करिणो आहे, उहा ज़िम्मेदारी पवे थी हुकूमत ते। त हुकूमत उन्हनि खे पूरे तरीक़े सां उन्हनि खे कंप्लीटली प्रोटेक्ट करे त जीअं कंहिं बि तरीक़े सां उन्हनि ते को बि दबाव न विझी सघिजे ऐं उन्हनि खे जेको इंसाफ़ मिलणो आहे उनखे इंश्योर करे। त सभिनी खां वधीक ज़िम्मेदारी हुकूमत ते आहे ऐं पोइ असांजे सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि ते आहे त अहिड़ा जेके केसिस थियनि था उन्हनि जे लाइ आवाज़ बि उथारिनि, उन्हनि जे लाइ बीहनि। सिर्फ़ु हीअ केस न, अहिड़ा जेके बि केसिस थियनि था उन्हनि जे लाइ उथी बीहनि। नाज़रीन, हिन वक़्तु प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु पियो थिए। अॼु जे प्रोग्राम मां तव्हांखां इजाज़त वठंदुसि। सुभाणे वरी नए प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।